No photo. हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरी एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं इजिप्ट घूमने आया था। तो अभी जस्ट होटल से निकल के पैदल चल के ही आ गया हूँ इधर घूमने। तो जो टिकट है, एंट्रेंस टिकट है, वो है 700 इजिप्शियन पाउंड की। जो लाइक नॉन इजिप्शियन है उनके लिए है, जो इधर के लोकल हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी कम है। तो अगर आप कैश पे करते हो तो वो आपसे 800 लेंगे, 700 की बजाय 800 इजिप्शियन पाउंड लेंगे। तो अगर आप कार्ड से करते हो तो वो 700 ही लेंगे, लेकिन वो बैंक ट्रांजैक्शन फ़ीस लग जाती है। तो जब से मैं इधर आया हूँ, हर कोई मेरे पीछे लगा है, मुझे बेवकूफ़ बनाने पे लगा हुआ है कि ये ले लो, वो ले लो, हॉर्स राइड ले लो, कैमल राइड ले लो। तो ये मैंने प्राइस का पूरा चार्ट लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं आपको मिलते हैं, आपके पास आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। पहले तो वो कुछ डिमांड नहीं करेंगे आपके साथ, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करेंगे। आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया तो वो बोलेंगे आई लव इंडिया, अमिताभ बच्चन, ये वो। तो धीरे धीरे फिर वो जब लाइक आपके साथ आगे आगे बढ़ते हैं तो वो आपसे पैसे मांगने लगते हैं फिर कि ये दे लो, वो ले लो, इसके पैसे ले लो। और कभी भी अपना फ़ोन यहाँ किसी बंदे को फ़ोटो क्लिक करने के लिए ना दें, क्योंकि जब भी वो आपको फ़ोन लेके आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, बाद में वो आपसे पैसे मांगेंगे। बोलेंगे $5 दे दो, $2 दे दो, इतना दे दो, उतना दे दो, सारे पैसे मांगेंगे। तो बी केयरफुल। तो मोस्टली पीपल यहाँ आते हैं अपने टूर गाइड के साथ, जो कि सेफ भी है, अच्छा भी है। और आपके साथ और भी लोग होते हैं तो आपको ईजी रहता है। अकेले आने में इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो पीछे सारे लोग टूरिस्ट के साथ, अपने टूर गाइड के साथ आए हुए हैं। ये मेरे पीछे हैं गीज़ा का फीनिक्स मतलब ये बोलते हैं कि ये वो पिरामिड्स की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका जो शरीर है, बॉडी है, वो शेर की है, और जो सिर है वो इंसान का है। तो ये बहुत ही लाइक पूरा एक स्टैचू है जो कि बोलते हैं पिरामिड की रक्षा करता है। तो पिरामिड्स भी बहुत अब वो आगे हैं। उधर जाने के लिए आपको कैमल या हॉर्स राइड लेना पड़ेगा, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। देखता हूँ, फिर भी मैं लूँगा, अंदर जाके आऊँगा। पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है। तो वो घोड़े का ऊपर से आते आते देखो क्या हाल हो गया बेचारा। एनिमल अब्यूज ही है एक तरह का। वो घोड़ा बेचारा गिरने ही वाला था। एक घोड़ा बेचारा, उस पे 5 बंदे घोड़े जैसे टंगे हुए हैं, वो ऊपर से उधर से नीचे आ रहा है बेचारा। इसलिए मैंने नहीं लिया वो घोड़ा जा ले, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई की तरफ है तो मुश्किल होता है जानवरों के लिए भी जाना। ये देखिए बेचारा। तो यहाँ पे मेन 3 पिरामिड्स है। वैसे तो इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स हैं, लेकिन जो मेन पिरामिड्स है वो 3 ही है, खोफू, खाफरे और मेनकुरे। फादर है, वो सन है, और वो ग्रैंड सन है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 144 मीटर है, जो कि 4000 साल तक सबसे ऊंची इमारत थी जो इंसानों द्वारा बनाई गई थी। तो ये पिरामिड बनाए गए थे 2560 और 2580 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये मेरे पीछे है द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफू, जो कि यहाँ के मेन राजा का पिरामिड है। तो ये लोग आफ्टर लाइफ में बहुत यकीन रखते थे, तो वो अपने राजाओं की डेड बॉडीज इन पिरामिड्स के अंदर स्टोर करते थे मम्मीज़ के रूप में।
तो इसकी ऊंचाई है 146 मीटर और 3800 सालों तक 3800 साल तक ये सबसे ऊंची मैन मेड बनाई हुई एक इमारत थी। तो अभी तो खैर और भी बहुत सारी हैं। तो इसको बनाने में कम से कम 20 साल लगे थे और 20 से 30 हज़ार लेबर ने काम किया था। लेकिन आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि वो दिखाते हैं स्लेव्स ने काम किया और उनको मार रहे हैं कोड़ों से, ऐसा कुछ नहीं। इधर वर्कर्स ने काम किया था जो कि अच्छे खासे तगड़े वर्कर थे, क्योंकि इतने भारी स्टोन्स उठाना लेके आना जैसे भी करके मैनेज करके पूरा लगाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज भी साइंटिस्ट बहुत ही कंफ्यूज है कि उन्होंने ये कैसे किया होगा। ये एक पत्थर इतना लाखों टनों का है, इन्होंने कैसे लेके आए होंगे, कैसे इधर लगाया होगा। तो ये अभी भी एक रहस्य ही है, कोई सुलझा नहीं पाया। तो इन पिरामिड को बनाने के लिए लाखों की संख्या में माइलस्टोन ब्लॉक्स का यूज़ हुआ है। लेकिन उस ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मशीनें, जब जेसीबी वगैरह नहीं थी, क्रेन्स वगैरह नहीं थी कि वो पत्थर को मूव कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने, आज भी हैरान है लोग कि उन्होंने ये सब पत्थर कैसे मूव किए और इनको स्टैक वाइज कैसे लगाया। और ये जो पिरामिड्स हैं वो चारों दिशाओं में सेम है। और उस ज़माने में तो कंपास भी नहीं था, ना कोई लेज़र टेक्नोलॉजी थी, फिर भी उन्होंने चारों दिशाओं में ऐसे कैसे सेम बना दिया। वैज्ञानिक आज भी कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। आज भी बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, थ्योरीज बन रही हैं कि ऐसे हुआ, एलियंस ने बनाया है वो ये सब। लेकिन वो सब तो जस्ट थ्योरीज हैं, असली रहस्य अभी भी किसी को नहीं मालूम। तो इन पिरामिड्स के अंदर मम्मीज़ रखी जाती थी प्रिजर्व करके। जो यहाँ के राजे महाराजे थे उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता था कि उनका मानना था इजिप्शियन का कि आफ्टर लाइफ उनकी आत्मा फिर से बॉडी में वापस आ सकती है। तो इसलिए वो उनकी बॉडी ज़्यादा मम्मीज़ के रूप में प्रिजर्व करके रखते थे, उनको सारा ऐसे करके रखते थे। तो उनके साथ फिर खाना वगैरह, खजाना वगैरह सब रखते थे। तो यहाँ घूमने के लिए आप कैमल राइड ले सकते हो, हॉर्स राइड ले सकते हो, लेकिन मैं तो पैदल ही घूम रहा हूँ क्योंकि पैदल घूम के आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। वो ज़्यादा पैसे लेते थे और पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं कैमल राइड और हॉर्स राइड वाले, और 1 घंटे में घुमाते हैं। 1 घंटे में बंदा क्या ही करेगा। तो ये मेरे पीछे है ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफू। तो पहले ये पूरा वाइट लाइमस्टोन से कवर था, धूप में एकदम चमकता था। लेकिन धीरे धीरे बारिश वगैरह होने के बाद सारा कुछ, वो सारा मतलब ऊपर की लेयर थी वो ख़राब हो गई है। तो फाइनली कैमल राइड मिल गई है एक। यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। हाँ, यस। तो फाइनली चीप रेट पे एक कैमल राइड मिल गई थी। तो कैमल्स को तो बोलते ही है रेत का घोड़ा, तो इसलिए मैंने ले ली कैमल राइड्स। तो मैंने एक पिरामिड की टिकट भी ली थी अंदर जाने की, तो उसकी वजह से मुझे कैमल राइड लेना पड़ा। तो आप देखिए पूरा सीन। तो यहाँ टोटल, वैसे तो इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड है, लेकिन यहाँ टोटल 9 पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीज़ा में। तो ऊपर जाके यहाँ से पूरे 9 पिरामिड एक लाइन में दिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। Yes. Yes, sure. After 2 years, I will come soon.
Yeah. This camel is. Couple hours to bring there. Is this camel swim? He's a fly. He can fly, huh? If you're interested, you stay in Dubai with the camel, no problem. We need license plate. This is there. तो यहाँ से पूरे 9 पिरामिड दिखते हैं, 3 जो बड़े पिरामिड्स हैं, फिर 3 छोटे रानियों के लिए, और उधर 3 है वो ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, वो है बच्चों के लिए। तो यस सर। तो इस पिरामिड की टिकट ली है मैंने अंदर जाने के लिए, सस्ती मिल गई थी मेरे को, लेकिन वो जो मेन पिरामिड है, बड़ा पिरामिड है, उसकी टिकट बहुत एक्सपेंसिव है। ये वाली 300 की है, उसकी कुछ 1500 इजिप्शियन पाउंड की है, इसकी 300 की है। तो अभी अंदर जाऊंगा मैं।